बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख मोहम्मद खालिद, शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव शेफ खालिद की स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बीफ का यखनी पुलाव। बीफ का यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी चलाएंगे, जिसको स्टॉक कहते हैं। ये तकरीबन आधा किलो गोश्त है बीफ का, हड्डी वाला। बीफ का स्टॉक यखनी बनाने के लिए तकरीबन मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी यूज़ किया है आधा किलो गोश्त के लिए। और एक लहसुन की पोती जाएगी, और ये प्याज जाएगी दरमियाने अदद की कटी हुई 1 अदद, और अदरक के टुकड़े जाएंगे 4 से 5 अदद। 2 टेबल स्पून भर के जाएगा साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें सौंफ, दालचीनी का टुकड़ा 2 अदद जाएगा, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद सब्ज इलायची, हरी इलायची, छोटी इलायची जाएगी, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च साबुत जाएगी, 1 टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा, और ये साबुत लाल मिर्च जाएगी 8 से 10 अदद, और 1 टेबल स्पून सॉल्ट जाएगा इसमें यखनी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखें, अब स्टॉक इस बीफ की यखनी को तकरीबन 40 से 45 मिनट मीडियम टू लो आंच पे इतना पकाएंगे अच्छे से स्टॉक तैयार हो जाए। फिर मैं आपको 45 मिनट के बाद मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बीफ की यखनी बीफ स्टॉक को चेक करते हैं। ज़बरदस्त, देखिए 45 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन को खोला है, और गोश्त तकरीबन माशाल्लाह बिल्कुल गल गया है। गोश्त को हम अलग कर लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लिया है, और मीडियम साइज़ की 2 दरमियानी प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, और इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन कर लिया है। अब इसके अंदर ये गोश्त ऐड करेंगे जो हमने यखनी में उबाला था, और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के लहसुन का तेल जाएगा इसमें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसमें 1 कप घी एक अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था, इसके अंदर ऐड करेंगे। अब दही को अच्छे से गोश्त के अंदर भुनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। अच्छा देखिए, इसमें स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं। 1 टीस्पून घर का गरम मसाला पिसा हुआ इसमें डालेंगे। माशाल्लाह देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है, कितनी ज़बरदस्त की भुनाई हुई है। ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार हम यखनी पुलाव भी बनाएंगे कि आप इंशाल्लाह कहेंगे शेफ़ खालिद ने क्या पुलाव बनाया है। पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ देखिए 1.5 गिलास पानी था तकरीबन, ये 1.5 लीटर थी तकरीबन, ये 1 लीटर रह गई है। अब ये यखनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ढक के तकरीबन अच्छे से पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने जो गोश्त स्टॉक में ऐड किया था, ज़बरदस्त, देखिए क्या अच्छा सा बॉयल आ गया है, गोश्त भी अच्छे से भुन गया था। अब इस स्टेज पे आके हम चावल ऐड करेंगे। चावल तकरीबन मैंने 3 पाव लिए थे, उसको पानी में अच्छी तरह आधे घंटे के लिए सोख के लिए छोड़ दिया था। हाँ दोस्तों, इस स्टेज पे आके सॉल्ट नमक ऐड करना है, या आपके ज़रूरत है जितना आप पसंद करते हो। हाँ देखिए, आप चावलों को तेज आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए चावलों को चेक करते हैं। ज़बरदस्त, देखिए बबल्स कम आउट हो गए। इस स्टेज पे आके अब चावलों को दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो आंच पे। चलिए चावलों का चेक करते हैं। ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त, देखिए चावल बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल राइस हो गए, ज़बरदस्त। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, तो इसको 2 मिनट और दम देंगे, फिर इसके बाद मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए पुलाव को चेक करते हैं, बीफ यखनी पुलाव को। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बीफ यखनी पुलाव रेडी है। ज़बरदस्त, देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं, और बिल्कुल इंशाल्लाह टेस्ट वैसे ही जैसे बाजार में खाते हैं। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बीफ यखनी पुलाव रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ।